Good morning, everybody. How is everyone today? Right. आज क्या है? ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें. चलो, let us see this topic called options trading, and one of the beautiful questions that I got to pick up now is how do I become a good options trader? और किसी ने अपनी स्ट्रैटेजी एक डाली है इस पे, तो मैं उसको बोल देता हूँ. सो उन्होंने लिखा है बाय एट द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस टुगेदर ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी जैन, फेब, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ सीरीज. सेल ए at the money call and put options together on first day of every April, May and June and December series. ठीक है, ये ऐसा क्यों कह रहा है? ऑप्शन सेलिंग की कुछ और कह रहा है, ऑप्शन बायर कुछ और. अच्छा, नाउ दिस इज द स्ट्रैटेजी विच shall not be seen month on month. Its profit by end of the year will always be positive by more than 40 to 60% aggregate. अच्छा, 40 to 60%. हाँ, होल्ड द पोजिशन टिल यू फील कंफर्टेबल, 85% चांसेस ऑफ सक्सेस. देख लो क्या कह रहा है, 85% चांसेस ऑफ सक्सेस. मैं 99% पे भी नहीं जाता हूँ अगर चांसेस ऑफ सक्सेस बोलेगा तो. लोग कितना भी रेंट कर लो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, ऑनलाइन किसी की भी एडवाइस ले लो, आई थिंक सबके ये थोड़ा फिलोसॉफिकल भी जाएगा, क्योंकि सबके फेलियर्स अलग होते हैं, सबके लेसन्स अलग होते हैं और सबको होता है. एक ये छोटी सी बात होती है कि हमें ना सीखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमारे पास पैसा है, हमारा पैसा ले लो और तुम प्रॉफिट कमा के दे दो. ठीक है, तो ये तो चलो एक थोड़ी सी अलग काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट हो गई, या फिर एक अलग काइंड ऑफ थॉट हो गया. इसमें कोई एफर्ट ही करने की जिसको चाह ही नहीं है, तो फिर ये ना वही बात आ जाती है, एक शॉर्टकट रूट ले लेते हैं और ना हमें कमा के फिर दे दो, अगर इतना समझ में आता है. बट मेन पॉइंट हियर इज I don't want to vouch for any of the Telegram channels, any of the strategies. It's just that I want to go through what is being posted और क्या क्या strategy put on की जाती है. किसी और का mindset है, किसी और ने अपने mindset के हिसाब से लगाया इसको और फिर भी कह रहा है कि 85% चांस ऑफ सक्सेस ही है. तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत इम्प्रेसिव होगा. ठीक है, 85% बोल रहा है, कल को ये 95% भी बोलेगा. मैं आई एम इंटरेस्टेड इन दैट 5% की. उस 5% में अगर मैंने अपना कैपिटल पुट ऑन किया और मुझे लॉसेस हुए तो फिर वो मेरी स्टोरी में गड़बड़ी है ना. सो डोंट गो ऑन what is being ranted out on Quora, on YouTube or any other Twitter channels, या फिर ये क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं ना कि ये कौन सा टेलीग्राम चैनल है जो आपको बिल्कुल ही रेडीमेड प्रॉफिट्स दे देगा. इट्स जस्ट दैट लैक ऑफ एफर्ट्स. आई मीन आपको सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए तो भाई फिर बात ही क्यों कर रहे हो, है ना. किसी भी चीज को लंबा चलाने की या फिर किसी भी प्रॉफिट पे इतना हक रखने की. तो और आई थिंक शॉर्टकट्स आर द रीजन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ बोट्स डाउन. एक वो बोलते हैं ना, कहावत है कि बोट जो है केवल ऑफ शोर्स के लिए ही नहीं बनी होती है, समुद्र में उतारेगा तो उसका कुछ काम है ना. तो इसमें अभी क्या कर रहा है कि कोई एफर्ट नहीं डालना, कुछ नहीं करना. रेडीमेड टेलीग्राम चैनल्स पे जो वो बोल रहे हैं, जो भी आ रहा है, बंदा रेंट आउट करके जा रहा है. और किसी भी प्लेटफॉर्म को कुछ भी बताने के लिए अगर कोई प्रमोशन हो रही है और फिर उसको अगर वो बोल रहा है कि इसमें भी चांसेस है, 95% है, इसको इस स्ट्रैटेजी को अपना लो और ये कर लो, ये ट्राई कर लो. आई थिंक लेसन्स अपने होने चाहिए खुद के. एक शॉर्टकट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. अपने रियल लेसन्स लेने चाहिए, चाहे उसमें आपका कैपिटल लॉस भी थोड़ा हो रहा है, और फिर उससे अपने माइंडसेट को देखिए कि ये भाई कैसे आपको फिर प्रॉफिट की तरफ जाना है ना. एक स्ट्रेटेजी आपने ली तो उस स्ट्रेटेजी पे भी स्मार्ट होके चलिए कि उस स्ट्रेटेजी को आपके कैपिटल पे कितना यूजफुल है वो. ठीक है, तो इट डजंट मेक रियली सेंस कि ये जो क्वेश्चंस हैं कि टेलीग्राम पे कोई ऐसा चैनल बता दो, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो, कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल का नेम बता दो जो मेरे को रेडीमेड प्रॉफिट्स दे देगा. सो इट्स ऑल शॉर्टकट्स, इट्स स्टेरॉइड्स, है ना. स्टेरॉइड्स तो ये तो जिम बॉडी बिल्डिंग फील्ड में हो गया, जो यहाँ पे शॉर्टकट्स लें, जिनको ना ब्लैक चश्मे वो चढ़े हुए होते हैं अनरियल वर्ल्ड के,
और जिनको वर्कआउट नहीं करना है, जिनको पसीना नहीं बहाना, उनको बस इंजेक्शंस लगा के सीधा बॉडी ले लेनी है आर्नोल्ड वाली, है ना। क्योंकि 3-4 साल घसा होगा, 14 इंची से 15 इंची भी नहीं गया होगा बाइसेप, है ना, या कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा क्योंकि घसना भी नहीं है, बस कोई इंजेक्शन मिल जाए और फिर लगा के हम उसको जो है बॉडी को एकदम बड़ी दिखा देते हैं, है ना। सो ये सब एक बकवासबाजी है, शॉर्टकट ही आपको ले डूबते हैं लाइफ में। अगर कुछ भी मीनिंगफुल कोई मीनिंग, मुझे लगता है कि फिर इसमें कोई थ्रिल भी नहीं रह जाता। और मुझे तो ये समझ नहीं आता जब कोई ऐसे सामने बोल रहा होता है ना कि भाई ले ये, क्योंकि किड्स देख रहा हूँ, कुछ लोगों को भी ऐसा जानता हो, लोगों को भी ऐसा देख रहा हो जो आएंगे कहेंगे मेरे पास इतना पैसा है, ये पैसा ले और इसका प्रॉफिट करके दे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको थ्रिल इस चीज में मिल कैसे रही है। भाई पैसा इतना है तो उसको थ्रिल मिलेगी भी नहीं, यही फीलिंग हो सकती है ना। कि उसको क्या है कि अब समझ ही नहीं आ रहा, जब सब कुछ रेडीमेड करके दे दिया गया है, सब कुछ उसको ऐसा करके किसी भी पर्सन को अगर मिला हो कि जैसे रिच किड्स का एग्जांपल है ना, और ब्रैट्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो सब कुछ करा कराया मिल गया, तो उसका थ्रिल उसको अभी कमाने कुछ करने के लिए नहीं है। मतलब उसको थ्रिल ही नहीं मिल रहा, उसको सब कुछ शॉर्टकट से एक मिला हुआ है। अभी उसके बाद में 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ को कह रहा है कि ले ले और तू ही करके इसमें प्रॉफिट करके देख दे। मुझे ड्रॉ डाउन रेट्स भी एकदम मिनिमम लॉस चाहिए होगा, को बोलेगा 2% चाहिए होगा, जब जो मैक्स ड्रॉ डाउन होगा या उसका जो भी कुछ होगा। तो ये सभी चीजें मतलब ब्रैटिश चीजें हैं कि शॉर्टकट लगा लो, शॉर्टकट लगा के बॉडी बना लो, शॉर्टकट लगा के प्रॉफिट कमा लो। आई मीन यही है जो बोट्स को, नैया को डुबा रही है। एक टाइटैनिक स्टोरी बन रही है, ठीक है। सो that should not be the case, और overall point of this whole rant from me is just one point कि अगर मैं भी कोई चैनल को वाउच कर रहा हूं तो वो मैं अपने माइंडसेट से वाउच कर रहा हूं, मैं अपने कैपिटल के लिए वाउच कर रहा हूं, या फिर मैं अपने कैपिटल के लिए नहीं भी वाउच कर रहा हूं। तुम्हें क्या पता मैं साला लाइव जा रहा हूं अपने कैपिटल को लेके, मैं सेविंग करूंगा या फिर मैं कुछ अपनी खुद की स्टडीज कर रहा हूँ, मैं खुद लाई जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं बताना कि मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, और जो कर भी रहूंगा तो अपने माइंडसेट से कर रहा हूँ। सो just the overall point is to avoid as many shortcuts as possible in life because those are far from reality। और एक पॉइंट ये भी मैंने बोल दिया था कि स्टेरॉइड लेके बॉडी बन जाएगी, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्टेरॉइड लेके कभी बॉडी नहीं बन सकती है। स्टेरॉइड लेने वाले बंदे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी लाइफ की अगर लाइफ स्टोरी अगर देख लोगे, 24/7 प्रोसेस देख लोगे, कहोगे कि हम इससे बचना चाहते हैं, बहुत दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे भी ज्यादा मेहनत देता है, क्योंकि उस बंदे ने ऑलरेडी एक रिस्क ले लिया है, ठीक है। एक्सटर्नल इंजेक्टिव्स को लगा के और फिर जाके बॉडी घसना जिम में और ये सभी इतनी मेहनत करना। सो क्यूडोस टू ऑल दोस पीपल हु हैव टेकन दिस रिस्क ऑफ जो है अननेचुरल पावर और जाके, क्योंकि उनका एम है कंपीट करना, उनको जाके अपनी लाइफ गोल्स को अचीव करना है, तो उसलिए कर रहे हैं और उधर वो काम करेगा। बट हाउ अबाउट अ किड हु इज जस्ट 17 years old or 19 years old, or let's just say somebody who is just 26-25 years old and now thinking about कि जस्ट बाइसेप का साइज दिखाने के लिए मुझे वो शॉर्टकट लेना और मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे बस बड़े बड़े बाइसेप करने, बड़े बड़े लेग्स करने, या फिर थोड़ा बड़ा दिखना है, थोड़ा मैच्योरिश दिखना है, दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए पता नहीं, आज तो क्या क्या गोल्स बताते रहते हैं। So those are all just a fuckery, I can say. It just doesn't make sense, and it's just an asshole idea really to opt for shortcuts against long cuts। मैं कह रहा हूँ अगर आपका ऑफिस 8वें फ्लोर पे भी है और आप 5 मिनट पहले निकलिए, जाने से लिफ्ट का यूज मत कीजिए और पैदल चढ़ के देखिए, क्योंकि उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा जंक ले लो और फिर पैदल चढ़ के चलो, तो उसमें कैलोरीज भी आपकी और थोड़ी है ना बर्न हो जाएगी। सो एट टाइम्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू इवन टेक्स stairs rather than your lift। ये अपना कुछ स्क्रीनशॉट डाल रहा है और उसके बाद में उसने स्ट्रैटेजी को वर्क करते प्रूफ भी दे दिया। गुड फॉर हिम रियली, सो इट हैज वर्कड मे बी फॉर हिम फॉर अ डे। बट आपकी वे फिर विनिंग स्ट्रीक कितनी है? विनिंग स्ट्रीक का भी एक चीज आती है कि भाई ये काम कितना लंबा करता है। किसी को 4 बार कर जाएगा, किसी को 11 बार, 12 बार, 19 बार, 20 बार, बट इसे कब तक
होल्ड अप कर पाएगा, एक वो भी तो एक टैलेंट होता है ना। किसी भी ट्रेडर का सपना सिर्फ यही नहीं होता है कि अपना मार्केट कैपिटल पे प्रॉफिट लेता रहे फिर उसको लूज कर दे। जनरली क्या होगा, 3% 4% प्रॉफिट लेगा, फिर एकदम से एक दिन आएगा जहां पे 12% लॉस करके बैठ जाएगा, फिर 3% 4% 3% 4%, और ये कहानी चलती रहेगी और एक बड़े लॉस के साथ में खत्म। सो नेट आउटकम क्या आएगा, जीरो रहेगा या नेगेटिव में रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड व्हाई दिस अप्लाइज टू ओनली स्टेटमेंट दैट only professionals do make money in stock market and trading. So it's a completely different ball game where a lot of your mindset is being played on, और जहां पर आई डोंट नो बट यूजुअल हमारी इंस्टिंक्ट्स यही होते हैं कि हम इमोशंस पे बहुत काम करते हैं, और इसलिए देर आर आई थिंक मोर देन सक्सेस रेट्स इधर एंड टू द पावर एंड फेलियर रेट्स ज्यादा हैं, सक्सेस स्टोरीज इतनी कम हैं, और ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसी रीजन से नहीं मिलते हैं क्योंकि जो सपना होता है ना विन स्ट्रीक को मेंटेन करना, खैर मेरा सपना तो है विन स्ट्रीक को मेंटेन करूं कभी 1 महीने के लिए लगातार। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैं 2 या कम से कम 3 या 4 साल तो काम ही नहीं करूंगा ठीक है, इस टाइप की फ्रीडम मिल जाएगी। बट ऐसा वो बहुत दूर लगता है वो सपना, क्योंकि द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, द काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू नीड, द काइंड ऑफ एक और चीज होती है कि आपके ऊपर और कोई प्रेशर ना हो, है ना, और कोई टेंशन ना हो, तो वो सब एक फ्री माइंड के साथ जो बंदा जाएगा, बिल्कुल काम माइंड के साथ जाएगा, तो उधर कुछ प्रॉफिट का थोड़ा बहुत सोच भी सकते हैं, नहीं तो आई थिंक यू आर जस्ट ऑन अ लूजिंग ट्रेल। एंड लॉस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स नॉट दैट कि जस्ट विन ही विन हो रही हो, लॉस इंपॉर्टेंट, बट उस लॉस को डॉक्यूमेंट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने माइंड में, अपनी नोट्स में, कि उस लॉस से सीखा क्या है। अगर कैपिटल का 25% डुबा दिया है तो उस 25% में लर्निंग ऐसी तो लो कि भाई उसका फिर आगे कहीं यूज हो पाए, या फिर उस लर्निंग को आप दोबारा रिपीट ना करो। मोस्टली स्टोरी यही होती है कि जो फर्स्ट ईयर में जो लर्निंग्स अप्लाई नहीं की होती वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है आपके थ्रू आउट बैलेंस शीट पे। फिर ये आ गया व्हाट इज द बेस्ट टेलीग्राम चैनल फॉर द स्टॉक मार्केट। कल तो मैंने गलती से ट्रेड ऑर्डर और ये सभी बोल दिया था क्योंकि मैं ब्राउज कर रहा था उसको कुछ महीनों से, और 1-2 चीजों में वो मेरे कंकरेंट प्लान से मैच हुआ, तो मैंने बोल दिया गलती से। और मैं उसको गलती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि you know, when you read books, when you hear more you know, some people who are a great influence in the trading field, so अभी ज़्यादा important ये चीज़ पता लगती है कि किसी को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, better to depend on your own lessons, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल और ये रेडीमेड स्टफ तो मैं तो अभी नहीं बोलने वाला हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ कि मैं किसी को रेंट कर रहा हूँ, किसी को वाउच कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेडिंग चैनल को ऐसे बोलने लग जाऊँ कि यही बेस्ट दे देगा। अरे वो बेस्ट मेरी चॉइसेस के लिए, वो जरूरी नहीं है कि बेस्ट आपके लिए भी। और मैं इसलिए ये स्टेटमेंट बोलता हूँ, डोंट टेक माई व्यूज सो सीरियसली, इट्स जस्ट अ व्यू, इट्स जस्ट एन ओपिनियन रियली फॉर एनी पॉजिटिव्स टू कम आउट ओवरऑल, अगर एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो। ठीक है, या दिस टॉपिक सीम्स इंटरेस्टिंग। ये है कि विच इज मोर प्रॉफिटेबल, स्कार्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग। सो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस। सो क्या है ये? कैरोली टाकास वॉज बॉर्न इन ब्यूडापेस्ट। एक स्टोरी से रिलेटेड, कैरोली टाकास वॉज बॉर्न इन ब्यूडापेस्ट एंड जॉइंड द हंगेरियन आर्मी। ठीक है, सो ही वॉज वेरी गुड एट पिस्टल शूटिंग एंड डिसाइडेड ओनली वन थिंग इन हिज लाइफ, दिस इज माई राइट हैंड एंड आई विल मेक दिस हैंड द बेस्ट शूटिंग हैंड इन द वर्ल्ड. So by 1936 he was a world class pistol shooter. Very nice, army man having interest in shooting. मजेदार है. काले दिल ही बाशिदी से भी न कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो. इतना काला हूँ क्या मैं? ठीक है. Anyway, in 1938 during army training his right hand was severely injured when a faulty grenade exploded. Oof. जो उसने उसका फेवरेट
जो पिस्टल शूटिंग में वो यूज करता है, एंड हिज राइट हैंड वाज सीवियरली इंजर्ड व्हेन अ फॉल्टी ग्रेनेड एक्सप्लोडेड. नाउ टेल मी वन थिंग, थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैड ओनली वन एम, वन गोल, टू मेक हिज राइट हैंड द बेस्ट शूटिंग हैंड इन द वर्ल्ड. बट व्हाट हैपेंड, द राइट हैंड हैज गॉन नाउ. सो इन सच अ कंडीशन एनी नॉर्मल पर्सन वुड हैव थॉट, व्हाई गॉड, व्हाई डिड यू डू दिस टू मी, एंड ही वुड हैव ब्लेम्ड गॉड फॉर दिस. बट कैरोली वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. Now, so this is a wonderful story, और ये बंदा really I admire this author Indrajit. Kudos to you, Indrajit Shantaraj, for coming up with this new story. I've heard of it, but ये completely मेरे को recall नहीं हो रही थी, तो ये फिर से आ गया और it draws so much attention to me, right? So in such a condition, any normal person would really blame God here, but he went to some secret place and was determined and practiced in secret. He thought, I don't have the right hand now, so what? I still have my left hand with me now. I will make this hand the best shooting hand in the world. Really impresses me. So Cairoli was determined to continue his shooting career and switched to shooting with his left hand now, and he worked hard consistently, and after 2 years he was ready with his left hand. We can't write a sentence with the left hand, yeah, but he decided to make this world's best shooting hand. So in 1939 he went to the Hungarian National Shooting Championship. When he went there, his competitors said, he has such a good sportsman spirit that he came here to motivate us. So Cairoli replied, I did not come here to motivate you. I came here to compete with you. And all started laughing. So when the competition was finished, he surprised his compatriots when he won the Hungarian National Pistol Shooting Championship. सबके लौड़े लगा दिए उसने. He did not stop here and wanted his hand to be the world's best shooting hand. Cairoli had expectations of success at the 1940 Summer Olympics scheduled to be held in Tokyo. I think ये cancel हो गया था ना. The Olympic Games planned for 1940 were cancelled. There you go. So, but once again, the 1944 Olympics were also cancelled due to Second World War. Yeah, but still he did not stop his practices. He surprised the world by winning the gold medal at the 1948 Summer Olympics in London. I have to mark this guy. Oh, Cairoli Takas. ठीक है. Bookmarking this answer, this page. Options trading, right? So 1948 समर ओलंपिक्स जीतने के बाद में he did not stop here. He won a second gold medal in the same event in 1952 समर ओलंपिक्स in Helsinki. 1952 तक चला है ये इनका. So what did Cairoli do to become this successful? He did not focus on what was gone. Instead, he focused on what was left. So instead of wishing every day that if I had that, I could have done this, if you start focusing on what you have and work for it, then your life will become easy. Focus on what you have. Now coming to the topic, I have received this message on WhatsApp and copied it here with minor grammar correction, but the facts are actual. The same logic applies to trading as well. ठीक है? Many traders feel sad and suffer because they can't do scalping or day trading due to their day job. So some traders think they can do better in scalping if there is a good broker in the country, etc. फिर आ गई वही profitable बिना efforts डाल के पैसे कमाने वाली बात है ना. So stop giving these excuses. ये भी यही कह रहे हैं. Stop giving these excuses like Cairoli. Pick any trading method which complements your personality and get mastery in it. Is it going parallel with my thought or is just my luck कि मैं एक ऐसे क्वेश्चन पे आ गया हूँ जहाँ पे ये ऑथर भी यही बात कर रहा है जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था. So what is scalping anyway? Scalping is a trading technique involving buying and selling a security within the same day. The holding period is only a few minutes. ठीक है, तो ये थोड़ा सा T20 है अगर क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में पुट आउट कर रहे हो तो. To make small profits that add up over time. Scalpers hope to make money by taking advantage of of small price changes in the market, typically holding their positions for only a short period of time before closing it out and moving it on to the next trade. So while scalping can be done in any market, it's most commonly associated with the foreign exchange forex market. So this is because forex markets are typically very liquid, meaning that there is a lot of buying and selling activity and prices can change rapidly. This makes it
easier for scalpers to enter and exit trades quickly without worrying about slippage. Of course, slippage can also be done in other markets such as the stock market, future markets, or cryptocurrency market. However, there are markets may not be as liquid as the forex market, making it more challenging to enter and exit trades quickly. ये कुछ challenges हैं भाई, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो better. For example, scalper might buy a currency pair at 1.3 and then sell it at 1.3 for a profit for 2 pips. So pip is the smallest unit of price change in the forex market. Then they immediately enter another trade buying at 1.3052 and selling at 1.3054. So ये pip का just decimal points का difference देख रहे हो, for another profit of 2 pips, right? So 1.3052 and selling it out at 1.3054, profit of 2 pips. Regardless of the strategy used, the goal of scalping is always the same, to make small profits that add up over time. So ये वही बात है consistency वाली, एंड मेंटेनिंग दैट विनिंग स्ट्रीक कॉन्सेप्ट, जो मैं थोड़ी देर पहले विनिंग स्ट्रीक वाला सपना बता रहा था ना, किसी भी ट्रेडर के लिए कि विनिंग स्ट्रीक कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक सपना ही होता है बेसिकली, क्योंकि विन 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 लॉस, विन 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 लॉस, कई बार ऐसा पैटर्न रहता है, और लॉसेज आर वेरी हार्ड टू टेक समटाइम्स, एंड समटाइम्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. So what are the pros and cons of scalping? Now that we have answered this question, what is scalping, as well as take a look at how it works. One of the major advantages of scalping is that it can be very profitable way to trade only if the trades are good. See, this is a very important condition. Only when the trades are good, then it, profit का तो काम ही ऐसा है कि it gets compounded over time, right? So another advantage of scalping is that it can be a fascinating way to trade. Many traders enjoy the fast-paced nature of this strategy as they are constantly in and out of trade. So बहुत सारी calls ले रही हैं, और ऐसा थोड़ा सा बट इसको एक delusion मानता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है कि आप बहुत सारी calls ले रहे हो और आपने बहुत सारा काम कर लिया, बल्कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता है बेसिकली. बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता रहता है. एक अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो एक बड़े से कैपिटल पे छोटी छोटी कॉल्स लेनी शुरू कर दो, तो उसमें क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट भी आप इजीली मैनेज कर पाएंगे, और हैव एन एपिटाइट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इतना, भाई मैं इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ और इतनी कॉल्स मुझे लेनी है. सो ये पूरा एक स्क्रिप्ट पे ही काम कर सकते हो. इट्स नॉट कि लाइव डिलीवरी आपको डाली जा रही है और आपको लाइव उसको डिलीवरी को प्ले करना है, होल्ड करना है, 6 मारना है, 4 मारना है, जो भी करना है. Additionally, because scalpers often make multiple trades throughout the day, there is always the potential for profit, making scalping a very addictive form of trading. So one of the most significant drawbacks is that scalping can be very stressful way to trade. आ गया स्ट्रेस, आ गया थोड़ी सी देर में, क्योंकि जब इतनी कंसिस्टेंसी दे रहे हैं तो हर चीज का एक प्राइस तो होता है ना. सो दिस इज बिकॉज स्कापर्स आर ऑफन अंडर प्रेशर टू प्लेस ट्रेड्स क्विकली एंड एफिशिएंटली. Additionally, because they are only looking for small price movements that may have to deal with a lot of false signals and bad trades. यही तो लेसन्स हैं, बैड ट्रेड्स और योर फॉल्स सिग्नल्स, आपके फॉल्स पॉजिटिव्स, और उनको नोट डॉक्यूमेंट कितना कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अनदर डाउन साइड ऑफ स्कार्पिंग इज दैट इट कैन बी टफ टू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी. ये टफ टू स्टिक टू स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है, ये मुझे एक बकवास लगती है. ऐसा जो भी जा रहा है और अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक नहीं कर रहा है, तो यानी मार्केट ने ऑलरेडी आपको घुमा दिया, आपके माइंडसेट को. यही तो सारा गेम हो रहा है. ट्रेडिंग में होता क्या है, ये आपके माइंड से खेलते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट्स साइकोलॉजिकल, राइट? ये पूरा साइकोलॉजिकल है. जितनी मेंटल टफनेस बिल्डअप करके जाओगे वो सब उधर लूज करके आपसे पैसे कमा लेंगे, और basically they'll cause you loss in no time and you won't really understand कि ये इतना लॉस आ भी कैसे गया कैपिटल पे. और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब इतना टाइम मिल रहा है, आपके पास ऑलरेडी आपकी स्क्रिप्टेड स्ट्रैटेजी है जिसको आप बिलीव करना चाहते हो, तो जाके फिर मार्केट्स पे जाके ऐसा क्या हो जाता है कि घूम जाता है माइंडसेट कि मेरे को वो माइंडसेट क्यों घूमता है कि वो एक ग्रीड आ जाती है ना. ग्रीड फैक्टर किसी ट्रेडर से निकाल कैसे सकते हो कि नहीं मुझे ना ये कैसे एक बोलते हैं कि जो
45 पे उसको खुशी नहीं मिलेगी जो 50 का नोट लेके खुशी मिलेगी, है ना, उसको 10-10 के नोट लगा के एक 5 का सिक्का नहीं चलेगा, उसको सीधा 50 का नोट चाहिए होगा। तो उस ट्रेड को वो उस कॉल को लेगा नहीं बिल्कुल भी, जहां उसका 45 को वो लेके जा सकता था, बट जहां पे चांस गया उसका तो वो नहीं लेने वाला उसको, ठीक है। सो एक पॉइंट और इधर इंपॉर्टेंट है, वो ये मैं बताना चाह रहा था, आई डोंट नो व्हाई आई लॉस्ट दैट पॉइंट, बट एनीवे अगर मेरे को याद आएगा तो मैं जरूर बोलूंगा उस पॉइंट के बारे में। अगर इतनी एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को एक बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर से ये मेरे को उनके लेटेस्ट वीडियो में पता लगा, जब वो ये बता रहे थे इस चीज के बारे में कि आपके पास ऑलरेडी अगर आपके पास एक स्क्रिप्टेड स्ट्रैटेजी है तो उस स्ट्रैटेजी में इतना तो जरूर पता होगा आपके एक्सपीरियंस से कि आप को मार्केट में इससे ज्यादा कोई बेनिफिट मिलने नहीं वाला है एक प्राइस में। फॉर एग्जांपल मुझे 120 रुपीज से ऊपर ये मेरे को वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो आप फिर मार्केट को इतना ज्यादा पैसा इससे ऊपर क्यों देंगे। ये ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर 120 आपको पता है कि 120 से ऊपर मार्केट रेट है ही नहीं, तो फिर आप मार्केट अगर 125, 130 या 121 भी मांग रहे हो तो फिर वाई विल यू बी गिविंग मार्केट दैट मच मनी। ऑलराइट, सो just be smart about investing. And what is swing trading? Swing trading is a simple short-term strategy like scalping, but here there is that involves taking positions in the market and holding them for some time, typically between 1 and 10 days. ये hold on game है, ठीक है, hold on before closing your positions. So swing traders look for price patterns or technical indicators that suggest a stock is about to move and then take a position in that stock. So the goal of swing trading is to capture the bulk of a price move as it happens. For example, suppose a stock is trending up. In that case, swing traders will look to enter the market at points where the stock is pulling back or consolidating and then selling when it resumes its uptrend. So conversely, if a stock is trending down, swing traders will look to enter at points where the stock is rallying or bouncing and then short when the stock resumes its downtrend. दोनों जगह से पैसा। सो बियरिश मार्केट पहला वन, सॉरी बुलिश मार्केट पहला वन और बियरिश दूसरे में, और बेयर और बुल अगर तुम दोनों हो जाओ तो दुनिया जीत जाओगे। Some traders also deploy the tactics of buying at support and selling at resistance in a sideways market as their swing trading strategy. So swing trading can be successful strategy for active traders who can take advantage of market price movements. It can also be more conservative approach than day trading as positions are held for more extended periods. However, swing trading has some risk, including the potential for missing out on a significant move if a stock trend continues without allowing traders to enter the market. Besides, a huge gap open in the opposite direction can bring substantial losses to your capital. So which is more profitable, swing trading or scalping? देखो फिर एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है, अबे जो तुम्हें सूट करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारे माइंडसेट पे क्या काम कर रहा है। तुम्हें ऐसी फीलिंग चाहिए कि ज्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल कम है और मुझे कॉन्फिडेंस कम है कॉल्स लेने का, तो मुझे लग रहा है कि स्कैल्पिंग बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में तो अभी बताया, अगर पोजीशंस होल्ड करनी है और कॉल लेनी है प्राइस मूवमेंट्स का, आपको अगर प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पे आपको अगर कॉल्स लेनी है उसका फायदा उठाना है तो स्विंग ट्रेडिंग ले लो, अगर होल्ड कर सकते हो तो। It's a patience game then. So it all depends on few factors called risk appetite, trading cost, time commitment and mental endurance. आगे mental endurance की बात, I want to focus more on mental endurance. So scalping can be mentally strenuous क्योंकि वो इतना consistency आपको दे रही है तो strenuous तो होने ही वाला है, as it often involves making quick decisions in a fast paced environment. तो ये ऐसा समझ लो कि fast pacer के अगेन एक आप बैटिंग कर रहे हो और फिर बॉल बहुत तेज आ रहा है। स्विंग ट्रेडिंग मे बी ए बेटर ऑप्शन फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू मॉनिटर द मार्केट्स कॉन्स्टेंटली, जिनका लंबा मॉनिटरिंग स्कीम नहीं है। बट मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगता है किसी भी टाइप का ट्रेडर हो, अगर वो मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है और छोड़ के जा रहा है हर 10 मिनट में 15 मिनट में आपके सिगरेट ब्रेक पे या फिर कोई भी ब्रेक पे, आपके सुट्टा ब्रेक हो गया, आपका कुछ और खाने का हो गया, बेवकूफ़ है, गधा है। अगर वो प्राइस मूवमेंट्स को ऑब्जर्व नहीं करना चाह रहा है और ट्रेड करना चाह रहा है, आई डोंट थिंक कि उसको कहीं लेसन है। हाँ, अगर आप प्रोज हैं तो आपकी बात अलग है, क्यूडोज टू यू फॉर रीचिंग दैट लेवल एंड यू नो इट्स रियली इम्प्रेसिव, बट
इट डजेंट मेक सेंस रियली फॉर एनी। मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम की कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि आप उसको मार्केट को अननोटिस छोड़ दो, करते रहो उसके ऊपर। अगर ऐसा कुछ हो गया तो प्राइस मूवमेंट पे निकाला विकिपीडिया से, कुछ ऑथर ने उसके ऊपर कौन सी बुक लिख ली है, किसने कैसा आर्टिकल छाप दिया, वो देखो उसके बारे में, और उसके बारे में अगर कोई डिसीजन ले सकते हो तो ले लो, बट उसको इम्प्लीमेंट एक अलग ही स्ट्रैटेजी में करो, उसका वेट करो। जो स्ट्रैटेजी बना के है उसमें चेंजेस करना एक पागलपन है अगेन। सो दैट इज कॉल्ड मेंटल एंड्योरेंस, ठीक है। कैन आई मेक अ सेफ, आ गई ऑप्शन सेलिंग की बात, थोड़ी देर पहले ही रेंटिंग कर रहा था और आ गया ऑप्शन सेलिंग पे। कैन आई मेक अ सेफ रेगुलर इनकम स्ट्रीम यूजिंग ऑप्शन सेलिंग? मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेलिंग से पहले अपने फेलियर्स क्या आपने ले लिए? थोड़ा फिलोसॉफिकल नहीं जाना चाहिए, चलो पहले इनको देख लेते हैं ये क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सार्थक तुली, यस यू एब्सोल्युटली कैन। अच्छा, रेगुलर इनकम स्ट्रीम, हाँ। So there are two prerequisites to have though, discipline and consistency. ये मैं बोल चुका हूँ स्टार्टिंग में, देख लो ये भी यही बोल रहे हैं। Options are known to be instruments which have the potential of doubling your money in a day and has about the same chances of eroding your capital. देखो कॉइन वही है बट हेड और टेल है, और हेड और टेल भी ऐसा है कि अगर डबल कर रहे हो ना तो वो एक प्राइस भी ले रहा है। प्राइस क्या है? वो रिस्क फैक्टर लेके आ रहा है कि मैं उसको कैपिटल को सारा ही ले जाऊंगा। अब देख लो करना क्या है। But that's not down to options as an instrument, but more to the risk management principles and how one manages their money. And if you want to make regular income, that's not the mindset to have. That's absolutely most important rule to making regular income stream from an instrument like options is to have a good risk management system in place, and the second rule is to follow rule 1 religiously and consistently. ये मुझे पता था आने वाला है। एक ही तो रूल होता है मार्केट्स में, और वो होता है कि गुड 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 नहीं, ऑसम भी नहीं, ऑसम पावर, ऑसम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, मेरे पहले वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, मैं कितनी इंपॉर्टेंस उसको डे 1 के सेशन से दे रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी पहले सीखो, पहले बुक्स रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ो, और उसके बाद में कॉल्स, स्ट्रैटेजीज, कौन सा बर्मुडा ट्रायंगल बनाऊंगा, क्या ऑब्जर्व करूंगा, क्या करूंगा, दैट इज ऑल। वो बोलते हैं ना कि अरे सबसे पहले क्रिकेट सीखने के लिए भी कहीं से तो एक स्टार्ट लेना पड़ेगा, और अगर स्टार्ट ले ही रहे हो तो फिर पहले ये एक वैसा हो गया कि ये सीधा गए और मैच में हिटिंग स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले अपने फिटनेस पे काम हो जाए, ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ में हो जाए, और फिर जाके जो बैट से आप शॉट लगाओगे उसमें ज्यादा अच्छा आउटकम आएगा कि मुझे बताओ सीधा चले गए फेस करने के लिए और खेलना शुरू कर दिया बिना किसी फिटनेस के, बिना किसी चीज के, बिना किसी नोइंग के कि पता ही नहीं बॉल कितनी पेस से आ रहा है, हर्ट हो गए। और मेरे हिसाब से तो लेदर बॉल पे जाना भी मत ऐसे, अगर आपको पहले से कोई प्रैक्टिस है नहीं नॉर्मल बॉल से और खेलने मिलने की या जो भी है। सो इधर भी ऐसे ही सेम केस है बिल्कुल। So here are some features of option selling, ठीक है। Risk management is most important, have that in place and you can use the system to create an income for years. The capital requirement is higher, usually greater than, ठीक है, इन्होंने एक एस्टिमेट दे दिया, मैं भी बोल देता हूँ 15 लाख 20 लाख से बोलने, बट अगर इससे ज़्यादा सेविंग्स आप करके अगर 40-50 में जाओ तो ज़्यादा मज़ा है। बट एनी विच वेज तो वही है कि आप पहले तो एक जो है रफ वर्क, आपका होमवर्क या कुछ भी बोल लीजिए, उस पर आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स गोल्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे, और उसके बाद में उस सारे पैसे को डालिए। बट हाँ, इसमें ज़्यादा मज़ा तभी है जब आपको, मुझे तो 40-50 लगता था, बट इन्होंने फिर भी नंबर डाल दिया है 15 से 20 लाख रुपए हो तो भी एंटर कर जाओ कैसे भी। तो ठीक है, 15 से 20 में भी पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट 40-50 इज गुड टू स्टार्ट एंड देन ग्रोस, और तो अच्छा है। Everything is done in your own Demat account, so you have full transparency. Chances of losing are less as hedging gives opportunity to adjust trades. Chances of winning are higher at most times, as shown above. Option expires worthless. So these plans are for someone who, if you are a retiree or about to retire and want to create a pension income. Old I thought, if you want to create a secondary source of income, if you have money lying in banks, FD, not getting much returns and want to put it to good use. ये पहला point था ना about to retire. Who doesn't want to retire, the earliest man?
सबको फ्रीडम चाहिए, है ना. इफ यू हैव स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड वांट टू प्लेज इट एंड अर्न मंथली इनकम, सो होप दिस हेल्प्स. वाओ. सो ये ऑथर ऐसे हैं कि इनका तो इन्होंने अपना व्हाट्सएप कांटेक्ट भी डाल दिया है, तो वो इतने फ्री हैं कि वो किसी के भी मैसेज ले लेंगे और आपको एडवाइस दे देंगे. ठीक है, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे मैं ये पढ़ रहा हूँ. मैंने ये लिंक ले लिया है, अपनी नोटपैड पे डाल लिया है, तो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आज जो डिस्कस हुआ है. ठीक है. ये एक यूजर स्टोरी है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है. सो आई हैव बीन ट्राइंग फॉर नियरली 2 years टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर, बट आई डोंट हैव एनफ कैपिटल टू ट्रेड फॉर अ लिविंग. तो 2 years से जोड़ सकता था ना. कैन आई ग्रो फर्स्ट यूजिंग बाइनरी ऑप्शंस? अच्छा, बाइनरी ऑप्शंस इज बीइंग कॉल्ड. सो इफ यू थिंक ऑप्शंस विल हेल्प यू टू ग्रो फास्ट, देन थिंक अबाउट द डार्क साइड एज वेल. और डार्क साइड वो क्या थी, वो थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई है कि कैपिटल इरोजन इज ऑलवेज अ रिस्क इन इट. और जब इतने बड़े रिस्क पे आप जाओगे तो देखो आपके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर फिर बात कहानी घूम फिर के आ जाती है. रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो. I'm just skipping all these questions about what's the best Telegram channel for the stock market, just for only one reason, because मेरा खुद का mindset ऐसा है कि आप shortcuts से ज़्यादा कहीं दूर जा नहीं सकते हैं. और the slow is the real fast. Can I say that? The slow is the real fast, and I have started to feel that very strongly. जितना ज़्यादा स्लो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, है ना. इज ट्रेडिंग ऑप्शंस सेफ और इज इट लाइक गैम्बलिंग? ठीक है, मैं कभी भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं बोलता हूँ, बट जहाँ पे ऑप्शंस की बात आ रही है, ठीक है, एक दो व्यूज रख सकते हैं. सो सपोज यू आर अप 40% ऑन एन ऑप्शंस प्ले, सो यू डोंट लॉक प्रॉफिट फ्रॉम ग्रीड. नेक्स्ट थिंग यू नो यू आर डाउन बाय -10%. अब 10% लगा लो आपके कैपिटल का. 15 लाख में घुसे हो, कम दर्द होगा. 50 लाख लेके घुसे हो, थोड़ा सा दर्द बच जाएगा. बट व्हाट इफ द अमाउंट इज 5 crores, 50 crores, 500, तो मुझे नहीं लगता कोई लेके जाएगा, इतना बेकार है. बट 5 crores जब कैपिटल होती है ना, 1% भी मुझे लगता है कि एक बार वॉशरूम तो जाएगा ही, और इस बार दीर्घ शंका के लिए तो जाएगा ही. एक होती है लघु शंका और एक होती है दीर्घ शंका. ठीक है, सो दीर्घ शंका लग जाती है बेटा 5 करोड़ में, है ना, डाउन 10%. नो रिवर्सल, यू आर नाउ डन. You are now down -30%. You think it will eventually reverse. Now you are down 75% and might as well hold with hope now and calling it gambling. ठीक है, और वो बहुत ही रेयरली मैंने देखा है इसको. 75% से आपको रिवर्स हो जाएगा लॉस, और कई बार चला ही जाता है सारा. सो दिस इज द कॉमन पाथ ऑन हाउ मेनी ट्रेडर्स ब्लो अप देयर अकाउंट्स, and there are few fixes which can be discussed. Main reason this happens is from a lack of trade plan. Without a plan, what do you trade on? Emotions. Really, without a plan you are trading on emotions. That is so true. Create a maximum loss for position before entering. Take your emotional temperature before entering a trade. Coming off a big loss and just trying to force a trade, this is your sign to take a step back. Always check your emotional temperature before entering a position. When emotions run high, so do mistakes. And it's all about emotions. It comes down to emotion. I know it very well. I want to rant more and more about emotions in many of my other videos, और I'm just taking a note कि emotions पे बात करनी ही सबसे ज़्यादा important है. और ये trading term में सबसे ज़्यादा importance emotions का ही मुझे को लगता है. सारा खेल ही emotions का है, क्योंकि most of the time जो losses report होती हैं उसमें कहीं ना कहीं role of emotions है. ये जो बैकग्राउंड से सॉन्ग आ रहा है धीरे धीरे से, ये नगर पालिका का सॉन्ग है इधर गाजियाबाद में. वो वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आती है, तब ऐसा बजाती है ताकि जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं और कचरा फेंक दें यहाँ टाइम से.
Now, a lot of options trading. Today I want to take up. Hey, the Comics Club. What do you have in this space? Comics Club. Ooh, comics. Comics. What is your least favorite version of your favorite superhero? So here is Marcus sharing his version. So he says he is 43 years of age. I no longer read comic books or strips, but back when I was a kid in the 80s, I used to read them pretty religiously. I subscribed to a lot of magazines and I collected rare issues, figurines, board games, card games, t-shirts, badges, puzzles, lunchboxes, video games, and just about everything related to superheroes really. So I used to read the usual Superman, Spider-Man, Batman, Iron Man, anything with the man in it, and a few women too. Wonder Woman, Catwoman. Wonder Woman जब से 1980 से मैंने तो अभी सुना भाई. Catwoman, well, those were the ones I knew at the time. But my favorite superhero wasn't a superhero at all, at least not technically. He did not actually have any superpowers. Like Batman, he relied on his intelligence, detective skills, and weapons and gadgets to fight crime. But he was far cooler and original. So let me introduce my hero. So created and first published in 1936 by Lee Falk, the Phantom was perhaps one of the strangest comic strip characters ever created, and that's what caught my young boyhood attention. He was just too weird to ignore. Phantom, ये मूवी का भी नाम है यार. So let's examine the way he is dressed. He wears a skin-tight blue, sometimes purple suit with a hood covering his eyes. Is an old school bank robber's mask, and like real superheroes, his stripped underwear is worn on the outside of his suit. His belt had a skull on it. That's very cool. He carries two guns. Real superheroes never carry guns. We don't carry guns, dude. We don't promote guns. He wears, and I am not a superhero either. And he wears strange rings, which I also own, by the way. So ये ऑथर अपनी बारे में बात कर रहा है और अपने आप को शायद फैंटम समझने लग गया, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, समझ सकते हो क्या जा रहा है. Not that strange, you okay? Let's take a look at where he lives. Our hero resides in the fictional African country of Bengali in the middle of the jungle behind a waterfall in a skull cave. So there is a African country of Bengali. ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सुना था यार पहले. बंगाल, मैं इधर जो अपना इंडिया का बंगाल है ना वो जानता हूँ, जो बंगाली रहते हैं उन्हें जानता हूँ, बट बंगाली लिख रहा है यहाँ पे, BNGALI, बंगाली. बंगाली, सो बंगाली होगा वो, बंगाली. Inside this cave, he sits on his throne whenever he is not fighting bad guys. And what kind of company does he keep in such an odd location? Well, he is surrounded by indigenous pygmies, of course, and his number one sidekick among these people is the overweight medicine man Guran, who wears a straw skirt and a hat made from banana leaves. Yeah, that looks cool. So I will share this link as well. The Phantom's comic story, right? So he who sees the Phantom with his masks off will die a terrible death. You never find the Phantom, he finds you. When the Phantom moves, lightning freezes in the sky. What the fuck? The sound of his voice will make your blood turn cold. The Phantom has a strength of 10 tigers. बस 10. यही सुपर हीरो हुआ तुम्हारा. The Phantom has 1,000 eyes and 1,000 ears. क्यों बे? The Phantom moves very silently than a cat. Even more silently than a cat, but still cat wins for me. Anyways, that's Comic Club. Should I pick Nudist Club? और किसी दिन का टॉपिक है nudist. The life experience space is also, I find, on Quora one of the most amazing thought-provoking spaces to be in, really. Or
देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग एडवाइज्ड हियर. एक चीज ले लेते हैं. आई एम गोइंग थ्रू डाइवोर्स, इट इज डिस्ट्रॉइंग मी मेंटली, व्हाट शुड आई टेक केयर ऑफ? Should I read the answer here? The answer is being written by author Adarsh Vivek Mitra. So take care of your health. ठीक है, ये आंसर है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इज द फर्स्ट कंसर्न व्हेन यू आर अंडरगोइंग एनी इमोशनल क्राइसिस. पीपल इग्नोर फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग दिस टाइम. हेल्थ कैन नॉट बी रिकवर्ड वंस इट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड. ठीक है. So financial security, you should have a regular income to fulfill your basic needs. Child security, if you have kids, then the divorce process should take long time to settle with child custody depending on the law of your land. So you can get divorce from marital relationship, but you cannot get divorce for parental relationship. So you both continue to be father and mother of your children. Don't show or express your anger on incompatibility of your partner to your children. For them, you both are equally important. They don't justify your personal life unless it's domestic violence. If children don't trust their parents, then it would be difficult for them to trust other people as well. Don't generalize or put the divorce process in your children's mind. It would misguide them if they face relationship issues in their personal life. They may lose the interest in family life and commitments. So take care of your children's physical and emotional well-being. Social security, you cannot avoid social stigma that comes along with divorce. You are answerable for the people who wished you on your wedding day. Don't show your anger. Be polite with social friends and relatives. You need few good people to support you. Don't ignore people during your tough times. The one motherfucker who is always alone, training alone, gymming alone is a weird, strong ass motherfucker. But still you need people around you, huh? Don't be alone in the name of privacy. Loneliness kills. Fuck you, man. Loneliness doesn't kill, it builds you more strength. ये मैं अपना point दे रहा हूँ. Anyway, be with people who care for you. This is more important. Emotional security, not everyone stays single after divorce and not everyone searches for the next partner after divorce. Okay, so it's your personal choice whether to stay single or get committed again. Single, everyday single. Essence of a relationship is you should have someone to give and receive your love. In short, you need a person for your emotional security and that should be a top need. Okay, so that person can be of any relationship status and not necessarily a life partner. He, she can be your mother, father, your child, or a simple friend. Life is an eternal river. Remember that always. Life is an eternal river. You neither get lost not perish. All rivers drains to the ocean of the supreme soul. So do the best you can and that invisible power will take care of the rest. Keep going. So first of all, kudos to this author Adarsh who has written this beautiful answer. I would say that only a few points that I disagree with, and disagreement has to be there just because every answer or none of the answer is always perfect, and you know it's just one of the views that you have put on, and it's amazing that you have talked about divorce and all these things that is increasing in this century like never before. And yeah, it's a good advice, sounds a good advice. अमेरिकन लाइफ के बारे में इसमें कुछ शेयर किया गया है. Adarsh has written another one, and somebody has called out that they are being frustrated in their life, but I won't take this topic today. Yeah, let's talk about depression. Yeah, so I think Andrew Tate बहुत एक अच्छे से बोलता है डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन को अगर कोई भी बीट कर सकता है तो वो तुम भी हो. एक अपने आप को रूल आउट मत करो. डिप्रेशन बीट तुम अपने गोल से भी कर सकते हो, अपनी एक्टिविटीज से भी कर सकते हो अगर डिप्रेसिव माइंडसेट. बट फिर भी देखते हैं कि आदर्श इसके बारे में क्या कह रहे हैं. सो आई एम फेसिंग डिप्रेशन एवरी डे इन माई लाइफ. नो मेडिकेशंस, नथिंग इज वर्किंग. तो मेडिकेशंस पे वो है और उसको काम भी नहीं आ रहा है वो. आई डोंट नो व्हाट टू डू, या वो हैं. और I feel hollow inside. What should I do? So this can be answered on philosophical note as the emptiness deals with the invisible mind, and hollow inside or the emptiness comes through two ways in life. Only a container or vessel can be empty or full. That depends on an available space. So it has to do
स्पेस। वो बोलते हैं ना मेडिटेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है तो यू हैव टू एक्सप्लोर द नथिंगनेस। तो यही चीज़ हो जाती है डिप्रेशन में भी। मैंने ऐसे ही सुना है और ऐसा जितना भी स्टोरीज देखता हूँ या जो भी बैड टाइम से गुजर रहा होता है और जस्ट इज वांट टू गिव अप, सो it's like consciously you enter a space in your mind where nothing seems to be working for you, or basically you need space. वो बोलते हैं ना कि आज I don't need anyone around me, like not even family members. So वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बार जब वो लैकिंग होता है और वो स्पेस का डिस्कनेक्ट होता है, दैट्स वेयर मेडिटेशन पिचेस इन वेरी ब्यूटीफुली टू गिव यू दैट स्पेस, दैट ब्रीदिंग स्पेस टू योर माइंड, सो दैट इट कैन रिकवर फ्रॉम द जोल्ट्स दैट दिस लाइफ हैज टू ऑफर you. It's not fun every day. I understand it very well to go through your same process, to stick to your dips. By dips I mean, you know, all the failures, the failures of getting dumped, failures of getting fired, failures of getting eroded your capital, failures of your anything. I think any failure in life, I think it's not easy to go through that dip, okay, but it's the winner psychology is always to be somehow just get through it, somehow use some force in this world to get out. And it's really so true. I am a true believer in this universal fact that there is this space there that is doable from our own end, and there are just instruments most of the times that we are not aware of, like meditation, you know, those few activities, those few poses, those few exercise regimes, those writing, those eating right kind of eating strategies, and all those things, if they are applied 24/7, it works wonders. Now, so you have two vessels by birth, to fill or refill, or to keep it empty or full. So they are your body and soul. Both works through mind. Brain is the common medium for both. Body needs material and material knowledge to survive, secure, showcase, or to dominate other living species. If you don't get an exposure for your talents, or if you don't prosper in your career, you feel the emptiness. This material or body related emptiness is temporary in every stage of life for all the age group people. It keeps changing with the time and opportunity. The real emptiness or hollowness with irreversible pain or scar arise from soul vessel. Okay. Overall, that bond travels life after life, birth after birth. The soul fulfillness is rare, but every human move towards this soul fulfillness or soulfulness in every birth. Identify and fill this emptiness. Rather, just explore the emptiness, I would say, from meditation principle. इस emptiness में बहुत ज़्यादा दम होता है, ठीक है? So cheers and best wishes. We hope that you get uplifted soonest. Mia seems to have requested my answer. Why is that? As soon as I work out, all I want to do is eat it all back. Yeah, I mean, Mia, you are so right in that feeling that once you do your workout, your energies are out, the glucose, you have done the expenditure of glucose energy that was available in your energy stores when you ate before your workout. So it's natural to feel hungry, and I think eating right after your workout here will be the key. और अच्छा न्यूट्रिशन खाइए. अब ये मियाँ है तो आई थिंक हैव ग्रेट न्यूट्रिशियस फूड, एंड yeah, that should do, and it's absolutely normal to feel that way. So I have answered your query, and I am putting up my link here of my, you know, fitness rants, and then you can actually really go through this readout session and find your answer. I have done it. So Mia was answered. Now
Who is the most famous fitness models? I mean, there are so many people. Of course, the greatest influence are to me. First of all, is the stories. Lord Hanuman. I will start with the Indian saints, Lord Shiva. जहाँ से मुझे लगता है बर्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, बर्थ ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा. फिर आगे लॉर्ड हनुमान, ठीक है. और अब बात आती है ह्यूमंस की जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. सो एक है डेविड गॉगिन्स. मुझे लगता है कि वो एक फिटनेस मॉडल ही बोलेंगे उसको. बंदा 200 माइल भागता है और जो उसकी लाइफ रही है वो बहुत ज़्यादा. एक है बंदा जो रोगन. ऑल द UFC फाइटर्स, आई डोंट वांट टू नेम एनी स्पेसिफिक बट आई वुड नेम आउट Khabib, the Eagle Nurmagomedov from Russia, Dagestan. That guy is pure love to me. That is what I call a consistent life, consistent hard work being put up and turning around your life. And the story is just fabulous, fantabulous, I would say. How he lost his father and then decided to retire up being the best in the field. Speaks volumes about Khabib. Somebody who has inspired me to another level is Adesanya. I am talking about Conor as well. Conor McGregor is a legend. Dustin Poirier is a legend. One of my favorite inspiration is also Kai Green from bodybuilding fit. Arnold before him. All the greats, Franco, Louis, and all those people who we see in gym photos and everybody they are the reasons we joined gym. And one typical reason for sure, John Abraham from Indian perspective is great. Not only a great actor but a great fitness model, I would say. Then comes Jeff Saeed and all those people like with great abs and good like Sadiq Hadzovic. Then there is how can you forget Cook. I am not following him post COVID, but Steve Cook. Yeah, Steve Cook is the guy. He competed but he's a fitness model also. So Steve Cook is really great at what he does. And so many people. And I have not listed many in this frame, but these are like really awesome fitness models if you're talking about fitness models. Answered this as well, being posted. Now, is Magne Sport Balm effective for sore muscles? See, any kind of recovery process, कोई भी balm apply कर रहे हो, कोई भी मालिश करवा रहे हो, कोई भी फिजियोथेरेपी ले रहे हो, छोटी छोटी एक्सरसाइज कर रहे हो, पिलाटेस या पायलेट्स कर रहे हो या योगा पोजेस कर रहे हो, so it's all an awesome thing to do. The rest and recovery is really important part of your joints health and everything else. So yeah, it should be effective for sore muscles. If you have a personal trainer, do you still have to go to the gym? I mean, एक अच्छा qualified personal trainer है और तो उसको गुरु मान लो अगर उसकी बातों में आपको बिलीव है तो. आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट, बट देन पर्सनल ट्रेनर्स रखने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो अपनी नॉलेज से आपको आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को अचीव करने में एक बहुत ही एक फास्टर व्यू दे सकता है. और अगेन ये बात शॉर्टकट्स की नहीं हो रही है, बट वो एनालाइज कर लेगा कि क्या आपको शुरुआत बॉडी वेट से करानी है, फिर आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है कि नहीं है, या फिर आपको आउटडोर वर्कआउट से आपका अभी का गोल अचीव हो जाएगा. सो रियली इफ़ यू बिलीव इन योर फिटनेस ट्रेनर्स थॉट एंड इफ़ यू फील दैट इट विल टेक यू समवेयर इन लाइफ, सो या maybe ask this question to your fitness trainer as well. So why don't you take me to gym if he is not already taking you to gym? So he will tell you the reasons. If you feel the reason satisfactory, then good. Otherwise, fire him soon as possible. और क्या advice दूँ मैं? How does Ronnie Coleman's body still huge?
ड्यूड, तुमने 500 किलो डेडलिफ्ट करता हुआ बंदा देखा नहीं है? वो ह्यूज नहीं होगा तो क्या होगा? वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, और वो हैड बीन अ बॉडी बिल्डर, और अभी भी वो इतने ह्यूज कैसे हैं? वो पहली बात उनका जीन्स वैसा है, और जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हो उसको पहले देख लो कि उसने 30 से ऊपर सर्जरीज करा रखी हैं, उसकी बॉडी पूरी, मैं उसे अभी आयरन मैन बोलने लग गया हूँ, उसके प्लेट्स पड़े हुए हैं उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहाँ